हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। क्योंकि संडे का दिन था, सुबह का टाइम था, 9 साढ़े 9 बज रहे हैं और यहाँ पे हम लोगों ने एक दिन पहले ही आरओ वाले अंकल को फ़ोन करके बुला लिया था कि आप आ जाना। क्योंकि मुझे ना आरओ का पानी का जो टेस्ट है ना वो थोड़ा सा अजीब लग रहा था। तो उन्होंने आके सबसे पहले टीडीएस चेक किया। टीडीएस में कोई प्रॉब्लम नहीं था, पानी बिल्कुल ठीक था। फिर उन्होंने जो नीचे वाला फ़िल्टर होता है, आउटर फ़िल्टर, उसको निकाला तो देखिए कितना गंदा हो रखा था। तो उन्होंने बोला कि प्लीज़ आप इसको हमेशा 2 या 3 महीने में चेंज कर दो, क्योंकि मैक्सिमम 4, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ये इसकी वजह से जो इनर मेम्ब्रेन है हमारा, जो मेन फ़िल्टर का, अगर वो ख़राब हो गया ना तो उसमें खर्चा जो है ज़्यादा लगता है। और खर्चे की बात नहीं है, यहाँ पे बात है पानी, हमारा बॉडी ही जो है वो 70 टू 75% वाटर से बना है। और अगर हम दिन में एक बार खाना ना भी खाएं तो चल जाए, लेकिन अगर हम पानी नहीं पीते हैं तो हमें एकदम इतना लगता है कि जैसे हमारा शरीर ही नहीं है, मतलब हम एकदम ऐसे थके हारे से फील करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों के जैसी ये गलती आप कभी मत करना। अगर आपका फ़िल्टर में पानी का टेस्ट अगर आपको ख़राब लग रहा है या नहीं भी लग रहा है, तो भी आप अपना जो आउटर फ़िल्टर है उसको प्लीज़ हर 2-4 महीने पे चेंज ज़रूर कर लीजिएगा। नहीं तो हम सबको पता है कि पानी हमारे शरीर के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर गंदा पानी आपके शरीर में जाएगा तो आपको कितनी सारी बीमारियां हैं जो हैं आ सकती हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, अंकल जो थे वो चले गए थे और सारा काम जो था वो मैंने कर लिया था। और यहाँ पे मैं आपसे मिल रही हूँ अप्रॉक्स शाम के 3-4 बजे, नहीं 4 बज रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं लग गई थी उठते उठते अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस करने में, क्योंकि उनको ना आज रात में कंपनी की तरफ से बाहर टूर पे जाना था। तो मैं उनके सारे कपड़े प्रेस करके यहाँ पे रख रही हूँ। और मैं जब भी उनको कहीं बाहर जाना होता है ना तो मैं इस तरीके से उनके कपड़े को रख देती हूँ। और क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है वो भी मैं निकाल के रख देती हूँ, लेकिन मैं पैकिंग नहीं करती हूँ, पैकिंग वो खुद करते हैं। क्योंकि कभी कभी कोई चीज़ ऐसा होता है ना कि बंदे को ये पसंद है कि नहीं ये नहीं ले जाएंगे, इतने दिन के लिए तो जा रहे हैं, चलो ये नहीं ये रख देते हैं ऐसा। तो फिर बार बार निकालो रखो, उस झमेले से अच्छा है कि मैं सब सामान इकट्ठा करके रख देती हूँ एक जगह पे, चाहे बेड हो चाहे टेबल। और वो अपना पैकिंग आके देख के फिर अपने हिसाब से कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने उनका जीन्स, एक टी शर्ट और एक दो चीज़ और थी जो प्रेस करके आयरन करके मैंने इकट्ठा उनका जो था वो रख दिया था। और ये सब कपड़े जो वो ये सब उनकी यूनिफ़ॉर्म्स हैं। तो ऑब्वियसली वो अभी वो 2-3 दिन के लिए बाहर है, तो यूनिफ़ॉर्म का तो अभी कोई काम नहीं है। तो मैं इनको फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। और फ्रेंड्स, अभी ना दोपहर के मतलब शाम के वही 4 सवा 4 बज रहे थे और इतनी तेज़ धूप थी। आप देख भी सकते हो पीछे से कितनी तेज़ धूप आ रही है। तो अब जैसे जैसे गर्मी आएगा ना, धूप का जो टाइम है वो बढ़ते ही जाएगा। लाइक 7:30 ऐसे तक धूप, मई जून में तो 7:30 बजे तक सूरज देवता जो हैं वो डूबते हैं यहाँ पे। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं जो है यहाँ पे बेडशीट जो मैंने धोए थे और कुशन कवर, उन वो सारी चीज़ों को यहाँ पे फोल्ड कर रही हूँ। और उसके बाद ना, यहाँ पे ये सब करने के बाद मैं आ गई थी किचन में पानी पीने के लिए, क्योंकि खाना खा के ना और सारे काम करके सो गई थी। तो मैं खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीती हूँ, और जब नहीं पीती हूँ सो जाती हूँ या कुछ और काम करने लगती हूँ तो भूल जाती हूँ। तो इसकी वजह से मैं भूल गई थी पानी पीना। और जब मैं सो के उठी तो फिर यहाँ पे मैं ये सब काम करने लगी थी, तो फिर बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी मुझे। तो यहाँ पे सारे कपड़े फोल्ड करने के बाद मैं आ गई थी किचन में पानी पीने के लिए। बज रहे हैं शाम के 5:30। और आज ना क्या हुआ ना कि मेरे हस्बैंड दोपहर में खाना खाने आए, फिर वो चले गए। तो दोपहर में तो मैं मोस्टली थोड़ी देर के लिए सो ही जाती हूँ। तो आज थोड़ा ऐसा नींद आया ना कि वो थे ही, तभी खाना वाना खा के वो भी लेट गए, मैं भी लेट गई, परी भी लेट गई, हम तीनों सो गए। फिर वो उठ के ऑफिस चले गए और मैं उठ रही हूँ अभी थोड़ी देर पहले। तो अब मैं जा रही हूँ अपना चाय बनाने, चाय पीऊँगी। और आज उनको जाना है बाहर, बाहर इन द सेंस की कंपनी के तरफ से वो जा रहे हैं कहीं टूर पे। तो
2-3 दिन के लिए वो नहीं होंगे तो हम और परी अकेले रहेंगे, तो हम लोग मिस करेंगे उनको, क्योंकि मैं तो थोड़ा काम में भूल भी जाती हूँ, लेकिन परी जो है मुझे याद दिलाती रहती है, स्पेशली रात को, कि मम्मी पापा कहाँ हैं, पापा कब आएंगे, पापा कहाँ हैं, पापा कब आएंगे। उसका चलते ही रहता है जब तक उसके डैडी ना आ जाए। तो वी गोना मिस हिम। और अभी मैं सोच रही हूँ मैं खाने को क्या, शाम को खाने में क्या बनाऊँ। हर औरत का शाम का यही होता है, क्योंकि सुबह में मैंने दाल चावल चोखा बनाया था, और उसका तो अचार था, चटनी था, छाछ था, ये सारी चीज़ें थी। अब शाम का मुझे टेंशन हो गई कि मैं क्या बनाऊँ, तो अभी सामने रखा हुआ है सहगवार, वो देखिए फ्रिज पे, आप देख रहे हो। सहगवार का मतलब सहजन, मतलब हमारे साइड में इसको मुनगा भी बोलते। जब मैं एमपी में रहती थी ना, तो वहाँ पे इसको मुंगा बोलते थे, और गांव साइड में सहजन बोलते हैं, और यहाँ पे सहगवार बोलते हैं। तो हर जगह अलग अलग सब्जियों के नाम होते हैं। आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं, ड्रम स्टिक को, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो मेरे हस्बैंड को इसकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं सोच रही हूँ मैं शाम को यही बना दूँ। और थोड़ा सा रोटी जो है वो बचा हुआ है, तो रोटी दाल भात और इसकी सब्ज़ी हो जाएगी। देखते हुए मैं क्या करती हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ चाय पीने के लिए। और यहाँ पे फ्रेंड्स चाय मैंने गैस पे चढ़ा दिया था, और परी भी सो के उठ गई थी। तो जो मैंने ब्लैंकेट्स एक दिन पहले सब धोए थे ना, उन सब में भी सब अच्छे से धूप लग गया था। तो अब मैं इनको फ़ोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि अब इनको ओढ़ने का टाइम नहीं है, ऊपर से कॉटन के नहीं है तो गर्मी भी लगती है इसमें। तो इनको मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और जो आप राइट साइड में जो देख रहे हो ना ब्लैंकेट, वो मेरे हस्बैंड रास्ते में लेकर के जाएंगे, क्योंकि एक बस जा रहा है, तो उन्होंने बोला कि एक ब्लैंकेट ले लेंगे, नहीं तो बस में जो है वो ठंडा लगेगा। और क्योंकि उनके कमर में दर्द है, तो वो ऑब्वियसली बैठ के नहीं जाएंगे, वो नीचे जो आइल एरिया होता है ना, उसमें गद्दा बिछा के और ये ब्लैंकेट ओढ़ के चले जाएंगे। तो फिर जब वो वहाँ से आएंगे तो मैं उसको भी धो के रख दूँगी, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी लगने लगी है, और ये सारी चीज़ें अब बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो यहाँ पे मैंने इनको फ़ोल्ड कर दिया था, और अब मैं इनको रखने जा रही हूँ यहाँ पे। और परी देखिए, देखा आपने परी को, उठने के बाद भी नींद आ रही है। वो तो हम सबका होता है, और देखिए उसको पता है कि कैमरा ऑन है, तो देखिए वो सामने देख रही है फ़ोन में। और ये जो आप ब्लैंकेट देख रहे हो ना, जो ग्रे कलर में है, तो ये दोहर था, लाइक इसका पिलो कवर, इस ओढ़ने का ये कंफर्टर, और क्या बोलते हैं बेडशीट, सब एक साथ हम लोगों ने अपनी एनिवर्सरी पे लिया था। विंटर का सीज़न ही था, तो हम लोग ने लिया था कि एज ए एनिवर्सरी भी गिफ्ट भी हो जाएगा, हम लोग ने अपने आप को दिया, और मतलब विंटर्स में काम भी आएगा। तो ये हम लोग को लिए हुए अप्रॉक्स 2-2.5 साल हो गए हैं। और यहाँ पे उतनी ज़्यादा सर्दी होती नहीं है, तो ये इसी पहले तो ये ग्रे वाले से तो पहले वो जो आप राइट साइड में देख रहे हो ना पिंक में, वो था हम लोगों के पास। वो हम लोगों ने कितनी दिन ओढ़ा उसको हम लोगों ने। फिर हम लोग ने कहा कि चलो यार एक ले ही लेते, क्योंकि गांव से ना, जब मैं शादी करके यहाँ पे आई थी तो गांव से ठंडी में ही आई थी, तो गांव से बहुत मोटा सा ब्लैंकेट हम लोग को दिया गया था। वो ब्लैंकेट तो हम लोग ने आज तक निकाला नहीं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा मोटा है कि यहाँ के सर्दी के लिए तो वो कहीं से भी अप्रोप्रिएट नहीं है, तो वो ऐसे ही रखा हुआ है मेरे बेड बॉक्स में। और वो जो राइट साइड में है वो मैंने 300 में लिया था, और ये दोहर हम लोगों ने लिया था अप्रॉक्स 1500 या 2500 में ऐसे लिया था। और फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं डायरेक्ट खाना बनाने में लग गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को रात को 10 बजे निकलना भी था। तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, जल्दी जल्दी मैंने खाना बनाया, और यहाँ पे हम लोग को खाना पीना सब कुछ हो चुका था। और परी को देखिए, वो अपने पापा को छोड़ ही नहीं रही थी। पता नहीं क्यों उसके मन में ऐसा डर बैठ गया था कि पापा मतलब जाएंगे तो आएंगे नहीं, वो कहीं दूर जा रहे हैं। और वो ना मतलब अभी तो यहाँ पे हंस रही है, अभी आगे आप देखना, मतलब बहुत देर तक अप्रॉक्स आधा घंटा तक उसने मतलब नौटंकी किया कि नहीं पापा नहीं जाओ, मैं भी चलूँगा, ये वो फलाना, पता नहीं क्या हो गया था उसको। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हंस रही है, लेकिन आगे वो मतलब बहुत रो भी रही थी, बहुत ज़्यादा वो रोई थी। We'll miss you. Bye. Come. Miss you. I miss Take you. care, हाँ. Bye परी, बेटू बाय, टेक केयर, हाँ मिलते हैं, ठीक है। तो कपड़ा क्या पहनेंगे हम, पहनना तो पड़ेगा ना। हम जा रहे हैं माउंट आबू, 2 दिन में आ जाएंगे, ओनली 2 डेज, ठीक है। अब अच्छे से स्टडी करना, मम्मी के साथ स्कूल जाना और साथ में आना अच्छे से, ठीक है। मम्मी को तंग मत कीजिएगा, ठीक है, परेशान नहीं कीजिएगा। 2 दिन से आ जाएंगे, 2 दिन में, 2 दिन में नहीं आऊंगे, आ जाएंगे 2 दिन में। आप क्या
बोल रहे हो पता नहीं। वेडनेसडे को आ जाएंगे हम। कल है मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे शाम को आ जाएंगे, 2 दिन बाद। कल है ट्यूसडे, वेडनेसडे। कल मंडे है, टुमारो इज मंडे, देन आफ्टर ट्यूसडे, देन आफ्टर वेडनेसडे। वेडनेसडे को हम आ जाएंगे। 3 में आ जाएंगे। हाँ 3 में आ जाएंगे। चलो बाय साहिल। बाय सुनी, बाय 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 बाय। आपके साथ चलो। हम आ रहे हैं ना, फिर चलेंगे घूमने साथ में फिर से। हम काम निपटा करते बेटा। तो अभी हम तो कंपनी काम से आए बेटा। तो मम्मी को छोड़ के जाओगे? तो मम्मी छोड़ के आप चले जाओगे तो मम्मी का ध्यान कौन रखेगा बेटा? मम्मी का ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो फिर आप मेरे साथ आएगा, मम्मी भी अकेली हो जाएगी ना बेटा। ठीक है, मम्मी ऐसे बहुत प्यार करती है ना। नहीं मारेगी। मारोगे आप मम्मी? मत मारना। नहीं मारेगी मम्मी। तो गलती करते तब ना बेटा। अभी कोई नहीं मारेगा परी को, ठीक है समझो? नहीं मारना। और सुनो, आप मम्मी को तंग मत करना, और मम्मी आपको नहीं मारेगा। और मारेगी तो मुझे फोन करना, ठीक है? ओके बेटा? नहीं तो आप नंबर नहीं मेरा याद, आप याद है नंबर मेरा? क्या नंबर मोबाइल पर बताइए तो। और बहुत सारा प्यार मोहब्बत के बाद, शिकायत करने के बाद परी ने अपने पापा को छोड़ा और मेरे हस्बैंड जो थे वो फाइनली चले गए थे। और यहाँ पे बैठ के मैं देख रही थी जवान मूवी, और देखते देखते मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। वो जेल वाला सीन आया था उसको देख करके कि हे फ्रेंड्स, तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, बाप बेटी का प्यार अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। और बस इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।